Hi guys, in today's video I'm gonna show you how to draft a plaint for nuisance. So let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेंट होता क्या है। तो प्लेंट है एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि फाइल किया जाता है प्लेंटिफ की साइड से, जिससे कि जो हमारा सूट है वो अराइज होता है। यहाँ पर हम फाइल करने वाले हैं न्यूसेंस के लिए। तो जो न्यूसेंस है वो अगर किसी का राइट है इन्जॉयमेंट का और आप उसमें अनलॉफुल इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ आप न्यूसेंस कमिट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो नेबर है वो अपने घर में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा है, जैसे आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर वो न्यूसेंस कमिट कर रहा है। अब ज़्यादा थ्योरी में ना जाते हुए हम देखते हैं कि हम एक्चुअली कैसे एक प्लेंट को ड्राफ्ट करेंगे फॉर न्यूसेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोर्ट का नेम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज ग्वालियर एमपी। ऐसे आप जिस भी कोर्ट में फ़ाइल करने वाले हो वहाँ हम कोर्ट का नेम लिखेंगे। एंड उसी के नीचे वाली जो लाइन है वहाँ पर हम लिखेंगे सिविल सूट नंबर ऑफ़ 2026। ओके, देन उसके बाद हम लिखेंगे प्लेंटिव से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने ऐसे ही नेम ले लिया है अमित शर्मा। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे प्लेंटिव का नेम होगा वो लिखेंगे। देन हम उसके बाद सन ऑफ यानी कि उसके फादर का नेम लिखेंगे, उसकी एज क्या है और वो रेसिडेंट यानी कि उसका पूरा एड्रेस हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है। एंड देन डैश करके हमें साइड में लिख देना है प्लेंटिव। ओके, सो हम यहाँ पर प्लेंटिव कैसे लिख देंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे वर्सेस। अब हमें लिखना है डिफेंडेंट का नेम। सो सेम जैसे हमने नेम लिखा था, देन फिर उसके फादर का नेम, एज और जो उसका एड्रेस है रेसिडेंट है वो हम पूरा लिखेंगे प्लेंटिव की तरह ही। यहाँ पर हम डिफेंडेंट के लिए लिख देंगे और डैश करके लिख देंगे डिफेंडेंट। अब हमें सीधा बताना है कि हमारा प्लेंट किस बारे में है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सूट फॉर डैमेजेस एंड इंजंक्शन ऑन अकाउंट ऑफ न्यूसेंस। आप सूट की जगह प्लेंट भी लिख सकते हो। देन हम स्टार्ट करेंगे, सो मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड। देन हम पॉइंट वाइज हम लिखते जाएंगे जो भी हमारे फैक्ट्स है केस से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, आपके जो भी आपको प्लेंट लिखना हो आप वो लिख करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है दैट द प्लेंटिव इज़ द रेसिडेंस ऑफ द ग्वालियर एंड रेसिडिंग इन दिस प्लेस। देन हम सेकेंड पॉइंट में बताएंगे पूरा कि वो कैसे डिफेंडेंट जो है वो लाउड म्यूज़िक चला रहा है और जिससे हमारे जो प्लेंटिव है उसको प्रॉब्लम क्रिएट या फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है। देन हम ये भी बताएंगे कि वो उसने प्लेंटिव ने बोला उसको स्टॉप करने के लिए पर वो फिर भी स्टॉप नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पैरा में हम बता सकते हैं कि जो प्लेंटिव है उसका राइट है इन्जॉयमेंट का उस प्रॉपर्टी में, बट जो डिफेंडेंट के एक्ट से उसको इनकन्वीनियंस और डिसकम्फर्ट क्रिएट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। ओके, बताएंगे कि जो डिफेंडेंट है वो क्या कर रहा है, प्राइवेट न्यूसेंस कमिट कर रहा है, जिससे कि जो प्लेंटिव है वो इंटाइटल्ड है डैमेजेस मांगने के लिए। हमारे जो प्लेंट है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कब से अराइज़ हो रहा है। तो वो अराइज़ हो रहा है जब से वो डिफेंडेंट जो है वो न्यूसेंस कमिट कर रहा है। देन हम बताएंगे द जूरिसडिक्शन। तो जूरिसडिक्शन लूप ऐड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कोर्ट के पास जूरिसडिक्शन होना चाहिए उस कोई केस को एंटरटेन करने के लिए। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास कोर्ट फ़ीस का। तो हम बताएंगे कि हमने पूरी कोर्ट फ़ीस जो है वो पे कर दी है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट फीस एक्ट। देन ये सारे पैराग्राफ लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रेयर। सो प्रेयर में हम लिखेंगे कि अब हम कोर्ट से क्या चाहते हैं। सो यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पार्ट अ परमानेंट इंजंक्शन रिस्टेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कॉजिंग दिस सेड न्यूसेंस, यानी कि हम परमानेंट इंजंक्शन डिमांड कर रहे हैं कोर्ट से। देन उसके बाद हम डैमेजेस क्लेम करेंगे। यहाँ पर मैंने 50,000 एज अ एग्जाम्पल यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पर हम डैमेजेस जो है वो डिफेंडेंट से मांग रहे हैं। देन अब हम जो है थर्ड जो हमारा रिलीफ चाहते हैं वो है कि हम कॉस्ट ऑफ द सूट, और जो फोर्थ पॉइंट है वो हम ऐड करते ही हैं कि अदर रिलीफ जो भी कोर्ट को लगता है कि ये रिलीफ भी मिलना चाहिए। देन उसके बाद हम लिखेंगे प्लेस एंड डेट। एंड राइट साइड पे हम लिखेंगे प्लेंटिव, जो प्लेंटिव का नाम है अमित शर्मा। देन थ्रो काउंसिल एडवोकेट का नेम, और यहाँ पे हम साइन भी करवाएंगे दोनों से। देन उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिफिकेशन का पॉइंट, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। सो यू कैन सी दिस दैट आई अमित शर्मा द प्लेंटिव, वो पूरा उसको कॉन्टेक्ट
लिख देंगे कि पैरा 1 to 8 कि वो ट्रू मानता है और उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ करेक्ट है। ये एक ऐड करना ज़रूरी है बिकॉज़ जो प्लेंटिफ है वो खुद अपना केस नहीं कर रहा है, वो एडवोकेट के थ्रू अपना केस फाइल कर रहा है। सो ये हम ऐड करेंगे इसमें। दैन इसमें भी सेम प्लेस और जो डेट है वो और प्लेंटिफ का नाम ये हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो प्लेंट है वो ड्राफ्ट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में बताना, एंड अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना। एंड नेक्स्ट हम इसका जो रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि हम डिफेंडेंट की साइड से फाइल करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी देखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।